नमस्कार साथियों। तो आज है 16 मार्च 2026। दोस्तों, कल रात की 10:30 की वीडियो में मैं आपको दो सिचुएशन बताया था कि आज किस प्रकार की मार्केट हो सकता है। सबसे पहला सिचुएशन आपको मैं यही कहा था कि ह्यूज वोलेटाइल मार्केट होगा। इवन ये लिख के भी बताया था कि एचबी मतलब ह्यूज वोलेटाइल मार्केट। और दूसरा सिचुएशन मैं आपको बताया था कि एक माइल्ड करेक्शन मार्केट हो सकता है। माइल्ड करेक्शन इसका मतलब यह है कि देखिए, क्योंकि ऑलरेडी हमने देखा कि निफ्टी 50 हो, बैंक निफ्टी हो, गिरते गिरते जो इसकी आरएसआई इंडेक्स है वो 30 के बिलो आ चुका है। जहां पे निफ्टी निफ्टी की 24 के आसपास, बैंक निफ्टी की 23 के आसपास, मतलब ओवरसोल्ड जोन पे पहुंच चुका है। ठीक है, तो ऐसे में और ज्यादा यहाँ पे डिप करेक्शन एक्सपेक्टेशन नहीं था। अगर आप देखेंगे आज मार्केट उस हिसाब से हमें ओपनिंग देखने को मिला। मतलब शुरू हुआ था काइंड ऑफ फ्लैट, आप कह सकते हो, बहुत नीचे नहीं बट थोड़ा बहुत नीचे। ठीक है, मतलब लास्ट जहां पे क्लोजिंग दिया था 23,151 पॉइंट पे, आज शुरू हुआ था 23,116 पॉइंट पे। उसके बाद तुरंत ही हमने देखा निफ्टी 50 थोड़ा सा ऊपर पहुंचा, मतलब पॉजिटिव में पहुंचा अराउंड 23,240 पॉइंट के आसपास। फिर थोड़ा सा करेक्शन हुआ और इस बार हमने देखा कि 23,000 की जो क्रूशियल लेवल उसको तोड़ा, बट कुछ मिनट के लिए नीचे था, 23,000 के नीचे था 22,955 पॉइंट पे। और उसके बाद अगेन वहां से बाइंग प्रेशर बढ़ा है मार्केट में और फिर से देखिए पॉजिटिव में पहुंचा। उसके बाद ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि 3 साढ़े 3 घंटा बीच में अराउंड वही 11:30 बजे से लेके 2 बजे तक निफ्टी 50 फ्लैट था। उसके बाद एकदम से स्पाइक किया एंड की जो लगभग 1.5 घंटे पे, और अल्टीमेटली निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया 23,408 पॉइंट पे, ऑलमोस्ट 1.11% गेनिंग के साथ। दोस्तों, इस बारे में ऑलरेडी आपको मैं कल रात की ये वाली वीडियो में 10:30 वाली वीडियो में हो या 12 बजे वाली वीडियो में ऑलरेडी बता दिया था। ठीक है, तो आगे भी बहुत सारे जानकारी आएगा मार्केट के ऊपर, तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके रखना और हर एक वीडियो को फॉलो जरूर करना। ठीक है, आज मार्केट ह्यूज वॉलेटाइल था। मतलब दो सिचुएशन मैं आपको बताया था, एक ह्यूज वॉलेटाइल, एक माइल्ड करेक्शन। माइल्ड करेक्शन तो शुरू में देखने को मिला, उसके बाद ह्यूज वॉलेटाइल था। सेम चीज हमें बैंक निफ्टी में भी देखने को मिला। बैंक निफ्टी भी शुरू हुआ था थोड़ा सा फ्लैट, फिर ऊपर पहुंचा, फिर नीचे हल्का करेक्शन हुआ। मतलब जो 54,000 की क्रूशियल लेवल उसको ब्रेक करके नीचे पहुंचा और फिर हमने देखा एंड के समय यहाँ पे भी स्पाइक हुआ। अच्छा, स्पाइक होने की भी जो वजह है आगे हम उस बारे में भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले चलिए देख लेते हैं कि आज सेक्टरल वाइज कैसा था। बट आई थिंक कि आज दोस्तों आपके पोर्टफोलियो भी बहुत वॉलेटाइल था और मेरा अनुमान अगर सटीक निकला कि आज आपकी पोर्टफोलियो भी थोड़ा सा वीकनेस के साथ ही क्लोजिंग दिया। भले ही आपके मतलब देखिए पेपर पेन में तो दिख रहा है कि आपके निफ्टी 50 बैंक निफ्टी 1-1% ऊपर क्लोजिंग दिया, बट असल मायने पे मतलब जो ग्राउंड रियलिटी है, पोर्टफोलियो थोड़ा सा वीकनेस के साथ क्लोजिंग देना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि आज मिड कैप स्मॉल कैप या पीएसयू में उतना ज्यादा कुछ तेजी नहीं था। तो दोस्तों, क्या आपके पोर्टफोलियो की स्टेटस है, प्लीज कमेंट करके बताइए। अच्छा, वैसे एमएन सेक्टर थोड़ा सा वीक था, सीडीटीवाई सेक्टर पॉजिटिव में था, मेटल सेक्टर पॉजिटिव में था, पीएसयू बैंक पॉजिटिव में था, पीएससी सेक्टर में आज करेक्शन हुआ। जो आपको मैं अभी कह रहा था कि सरकारी कंपनी के सेक्टर में आज थोड़ा सा करेक्शन हुआ, ऑलमोस्ट 1.5% के आसपास। फार्मास्यूटिकल सेक्टर में करेक्शन था, मीडिया सेक्टर में हल्का फुल्का करेक्शन, रियलिटी सेक्टर में काफी करेक्शन हुआ, सर्विस सेक्टर पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया, फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर मूवमेंट हुआ। आपके सीपीए सेक्टर ये भी नेगेटिव में क्लोजिंग दिया, आईटी सेक्टर में काइंड ऑफ फ्लैट क्लोजिंग आप कह सकते हो, एफएमसी सेक्टर में तगड़ा क्लोजिंग हुआ, ऑटो सेक्टर भी बैक टू बैक गिरावट के बाद आज एकदम से स्पाइक किया है, कंजप्शन सेक्टर भी अच्छा मूव किया है, बैंक निफ्टी भी अच्छा मूव किया, बट एनर्जी सेक्टर में थोड़ा सा करेक्शन हो, बिकॉज देखिए एनर्जी सेक्टर पिछले कुछ टाइम से काफी रिकवर कर रहा था। यानी ओवरऑल बात करें, मार्केट आज ह्यूज वोलेटाइल था, जो कि कल रात से ही थोड़ा सा तो उम्मीद लग रहा था कि ऐसा मार्केट हो सकता है। क्योंकि देखिए सिंपल बात, जब तक ना ये वॉर टोटली खत्म हो जाए, जब तक ना ये वॉर टोटली खत्म हो जाए, टोटली खत्म मतलब ऑफिशियली सीज फायर में ना बदल जाए या कोई एक पार्टी की तरफ से सरेंडर ना कर दे, तब तक देखिए मुश्किल है मार्केट में कोई स्ट्रॉन्ग रिकवरी या स्टेबल रिकवरी की। और उसके पीछे कारण क्या है, जो आपको मैं पिछले कुछ टाइम से काफी बार रिपीट कर चुका हूं कि देखिए वॉर की वजह से ऐसा नहीं हो रहा है। वॉर के वजह से जो क्राइसिस क्रिएट हो रहा है, उस वजह से मार्केट में एफआईएस की लगातार बिकवाली हो रहा है, सेल ऑफ चल रहा है। और एफआईएस जितना बेचेगा, मार्केट या तो करेक्ट होगा या तो वॉलेटाइल रहेगा। बाय द वे, फ्राइडे नाइट को भी हमने देखा था यूएस मार्केट नेगेटिव में क्लोजिंग दिया, बट आज सुबह सुबह अगर आप देखेंगे डॉ जोन्स की फ्यूचर जो है सुबह से पॉजिटिव में था। आई थिंक आप लोग मेरे इंस्टा स्टोरी देख लिया मार्केट ओपन होने से पहले। ठीक है, मैं आपको वहां पे दे दिया था सुबह की जो अपडेट है मार्केट ओपन होने से पहले कि कैसा हो सकता है। तो सुबह पॉजिटिव में था, उसके बाद देखिए यहाँ पे गिरावट हुआ, नोट करना, यहाँ पे गिरावट हुआ, फिर एकदम से यहाँ पे भी स्पाइक हुआ। तो कहीं ना कहीं आज जो आखिरी 1-1.5 घंटे पे आपके निफ्टी 50 बैंक निफ्टी स्पाइक किया, वो ये भी वजह है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वाले पार्ट को कि डॉ जोन्स की फ्यूचर स्पाइक कर गया। दूसरी तरफ नैस्डैक की फ्यूचर भी आप देख सकते हो,
ऑलमोस्ट यहाँ पे चल रहा था, फिर हल्का सा नीचे की तरफ डाउनवर्ड मूवमेंट, फिर एकदम से स्पाइक कर गया आपके नैस्डैक की फ्यूचर। तो आशा रखता हूँ कि आज रात में जब यूएस मार्केट ओपन होगा, अगर ठीक ठाक रिकवर हो गया तो कल इंडियन मार्केट भी थोड़ा बहुत रिकवर कर सकते हैं, क्योंकि बैक टू बैक एक्चुअली गिरते गिरते बहुत नीचे आ चुका है। अच्छा, आइए आप देख लेते हैं कि आज इंडियन मार्केट ही पॉजिटिव में क्लोजिंग दे या बाकी दुनिया भर की मार्केट भी पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया है, खास करके एशियन पैसिफिक मार्केट। बाय द वे, जापानीज मार्केट की मूड उतना अच्छा नहीं था, जापानीज मार्केट नेगेटिव में क्लोजिंग दिया, चाइनीज मार्केट काइंड ऑफ वॉलेटाइल था, हांगकांग की मार्केट अच्छी मूड में था, मोस्टली इंडेक्स 1-1.5% पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया, साउथ कोरियन मार्केट भी पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया, इंडियन मार्केट तो आपके सामने, ताइवानिश मार्केट भी थोड़ा बहुत नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में था। ऑस्ट्रेलियन मार्केट में आज थोड़ा सा वीकनेस देखने को मिला, ये खचरा आज बहुत पिटा है, खचरा आज 3-3.5% के ऊपर गिरा है हर एक इंडेक्स। न्यूजीलैंड की मार्केट में करेक्शन हुआ, मलेशियन मार्केट भी वीकनेस था, इंडोनेशियन मार्केट भी वीक था, सिंगापुर मार्केट में भी रिकवर हुआ, थाई मार्केट भी आज थोड़ा वीक था। यानी कुछ कुछ जगह की मार्केट आज एशिया में वीक भी था, कुछ कुछ जगह की मार्केट आज इंडियन मार्केट की तरह थोड़ा बहुत रिकवर भी किया है, ठीक है। अच्छा, बाकी बात करें, देखिए यहाँ पे सारा का सारा खेल चल रहा है आपके क्रूड ऑयल की बेस पे, जो आपको मैं कल रात की 10:30 के वीडियो में कहा था, कुछ याद आ रहा है? फ्राइडे नाइट को हमने देखा था ब्रेंट क्रूड की प्राइस क्लोजिंग हुआ था $103 पर बैरल के जस्ट ऊपर, और आपको मैं कल क्या कहा था कि अभी जो सिचुएशन है मे बी $106 $7 पर बैरल पे जा सकता है, यही मैं आपको कल भी लिख के बताया था। तो अगर आप देखेंगे क्रूड ऑयल की प्राइस, ये देखिए आज सुबह जब ओपन हुआ था, पता है कहाँ पे पहुंच गया? ये देखिए, मैं आपको तो जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ, नोट करना, $106 पर बैरल तक पहुंच गया था। जैसे ही देखिए, अब इसको भी आप नोट कीजिए, $106 पर बैरल से जैसे ही क्रूड ऑयल के अंदर इंटरनेशनल मार्केट में ड्रॉप हुआ, डाउनवर्ड मूवमेंट शुरू हुआ, तुरंत हमने देखा मार्केट में उसका ऑपोजिट रिएक्शन देखने को मिला। मतलब क्रूड ऑयल की प्राइस इधर गिरा और उधर आपके निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, डॉ जोन्स की फ्यूचर, नैस्डैक की फ्यूचर स्पाइक किया है, ठीक है। तो इसका भी कहीं ना कहीं एक इंपैक्ट देखने को मिला। सेम हरकत दोस्तों आज हमें गोल्ड एंड सिल्वर की फ्यूचर्स में भी देखने को मिला। अभी तो आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, ये रियल टाइम डेटा, और सुबह गोल्ड की जो फ्यूचर इंटरनेशनल रेट में $5,000 पर आउंस के नीचे पहुंच गया था, अभी तो फिर से रिक्लेम कर चुका है $5,000 पर आउंस। सेम आपके सिल्वर की फ्यूचर सुबह आई थिंक कि 4.5-5% नीचे चल गया था, अभी फिर से रिकवर करते करते अभी भी फिर भी 2-2.5% नीचे है। अच्छा, इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन जो फ्राइडे नाइट को हमने देखा था, क्लोजिंग हुआ था 92.5 के आसपास, और अभी आप देख सकते हो 92.29। अब देखिए बहुत अच्छी पोजीशन पे नहीं है, बट फ्राइडे नाइट पे जिस लेवल पे था उससे थोड़ा सा गिरा है, मतलब वैल्यूएशन थोड़ा सा इंक्रीज हुआ। और ये भी हुआ है दोस्तों आपके क्रूड ऑयल की वजह से, क्योंकि आज की डेट में वॉर की वजह से जो मेनली इंपैक्ट पड़ रहा है वो एनर्जी क्राइसिस के रूप में, मतलब ऑयल प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है। ओके, सो यहां तक क्लियर हो चुका है। यानी अगर देखा जाए, चाहे हम सेक्टरल वाइज बात करें, इंडेक्स वाइज बात करें, या अलग अलग देशों की जो मार्केट वाइज बात करें, बहुत ज्यादा वॉलेटाइल था आज, जो कि पहले से एक्सपेक्टेड था। अच्छा, अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट खबर भी आपको देता हूं, जानकारी देता हूं, और उसके पहले दोस्तों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो भी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना, और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, इस प्रकार की जानकारी हमेशा तुरंत पाने के लिए। और आज रात की दोस्तों 10:30 की वीडियो जो आएगा, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, मतलब कल मंगलवार के दिन, कल आपको पता होगा मंगलवार मतलब निफ्टी की एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी, तो किस तरफ जा सकता है, अगर गिरावट हुआ तो कहां तक सपोर्ट मिलेगा, अगर रिकवर किया तो कहां पे नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, या आज पूरे दिन की शेयर मार्केट से रिलेटेड सारे जानकारी आपको मैं दे दूंगा रात की 10:30 के, तो मिस मत करना, ठीक है। और कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। अच्छा, वैसे दोस्तों देखिए, जियोपॉलिटिक्स अपनी जगह, आज भारत की एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा आउट हुआ था, जो आपको मैं कल भी इन्फॉर्म किया था कि आज आते ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। वह है होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी WPI इन्फ्लेशन की डेटा। लास्ट वीक पे हमने देखा था CPI इन्फ्लेशन भी भारत में थोड़ा सा इंक्रीज हुआ था, और अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा और भी बढ़ सकता है, ठीक है, डोंट वरी। सो ये आज का एकदम लेटेस्ट डेटा है, जो प्रीवियस मंथ पे था WPI इन्फ्लेशन भारत की 1.81%, फोरकास्ट भी आया था कि थोड़ा सा बढ़ सकता है 2%, एक्चुअल डेटा फोरकास्ट से भी थोड़ा ज्यादा हुआ, प्रीवियस मंथ से भी थोड़ा ज्यादा हुआ, 2.13% की आया है आज की डेटा, ठीक है। अच्छा, वैसे तो अगर हम बात करें, ये एक्सपेक्टेशन था भी कि थोड़ा बहुत बढ़ सकता है, और पिछले कुछ महीनों के हिसाब से अगर आप देखेंगे, यहाँ पे आप ये पूरा चार्ट आप नोट करना, ये पिछले कुछ महीनों के हिसाब से थोड़ा सा बढ़ चुका है, थोड़ा नहीं, एक्चुअली पिछले 11 महीने की पीक में पहुंच चुका है, ठीक है। अच्छा, आइए अब देख लेते हैं कि यहाँ पे मनी कंट्रोल वालों ने क्या कहा, मतलब किस वजह से आज मार्केट लगभग 2 बजे के बाद एकदम से स्पाइक किया है। आइए फॉर्मली थोड़ा सा जान लेते हैं।
अच्छा, सबसे पहला जो की फैक्टर मेंशन किया कि वैल्यू बाइंग, बात तो सही है क्योंकि मार्केट में काफ़ी गिरते गिरते बहुत सारे शेयर्स की बात करें, इंडेक्स की बात करें, निफ्टी, बैंक निफ्टी, आईटी, सब आपके, इवन ऑटो सेक्टर भी आपके ओवरसोल्ड में जोन पे चल रहा था। तो एक अच्छा बाइंग हमें देखने को मिला क्योंकि अच्छे अच्छे कंपनी की शेयर गिर रहा था। आपके ऑटोज में आप उठा के देखिए, जैसे कि महिंद्रा, अशोक लेलैंड, टाटा, आपके सुजुकी जैसे टॉप नॉच कंपनी की शेयर गिरा था विदाउट एनी रीजन। ठीक है, बैंक्स में बड़े बड़े बैंक्स गिरा, तो एक वैल्यू बाइंग देखने को मिला। अच्छा, आज लगभग दोपहर 2 बजे के आसपास जैसे ही हमने देखा क्रूड ऑयल प्राइस के अंदर ऊपर नीच हुआ, मतलब थोड़ा बहुत नीचे गिरा है प्राइस, तो सडनली जो वॉलेटाइल इंडेक्स है वो थोड़ा सा गिर गया है। ठीक है। अच्छा, जियोपॉलिटिक रिलीफ, तो यहाँ पे बेसिकली वही चीज़ मेंशन किया जो आपको मैं ऑलरेडी पिछले 2 दिनों से, मतलब फ्राइडे और सैटरडे अपडेट दे चुका हूँ, तो कुछ हद तक उसका भी इम्पैक्ट देखने को मिला। बट स्टिल मैं आज भी कहूँगा कि देखिए ठीक है, जो भी यहाँ पे पॉजिटिव अपडेट आ रहा है उसको आप सुनिए, जानिए, बट बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना। एक्सपेक्ट तब करना जब ये वॉर टोटली खत्म हो जाए, एटलीस्ट सीज फायर हो जाए, तब एक्सपेक्ट करना। अच्छा, वॉर से रिलेटेड भी कुछ एकदम मतलब करंट अपडेट है। सबसे पहला अपडेट आप देख लीजिए, यह आज दोपहर की अपडेट है। हमेशा डेट एंड टाइम देखना, मैं बार बार कहता हूँ, आप कहीं से भी अपडेट लीजिए बट डेट एंड टाइम को जरूर देखना, क्योंकि आज की डेट में हर 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा बाद सिचुएशन बदल रहा है हमेशा। ठीक है। तो सबसे पहला जो यहाँ पे अपडेट आ रहा है आपके ट्रम्प की तरफ से, ट्रम्प में सेंड ट्रूप्स टू कैप्चर क्राउन ऑफ ज्वेल ऑफ ईरान। तो अब डोनाल्ड ट्रम्प दोस्तों क्या ईरान की क्राउन ज्वेल ऑफ ईरान, मतलब खर्ग आइलैंड पे ट्रूप भेजेगा? देखिए, मेरा ओपिनियन यह है कि ट्रम्प, देखिए हो सकता है कि थोड़ा सा पगला टाइप का है, बट मूर्ख नहीं है। ट्रम्प को भी अच्छे से पता है कि ईरान की जियोग्राफिकल टेरेन जो है ना, बहुत मजबूत है, बहुत स्ट्रांग है। दुनिया की कुछ देशों की जियोग्राफिकल टेरेन बहुत मजबूत है, भारत भी है उसका नाम, मतलब भारत भी उस लिस्ट में शामिल है। जिस वजह से इन सब देशों में आप ट्रूप्स भेज के, मतलब लैंड जो, मतलब थल सेना भेज के कुछ बहुत कुछ हासिल नहीं कर सकते, अल्टीमेटली गंवाना पड़ेगा। ठीक है। अब देखना होगा, ये तो कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, बट सुनने को आ रहा है कि सोर्स के हिसाब से ऐसा कर सकता है। लेट्स से आगे क्या होता है, जब तक ना एक्चुअली हो जाए। अच्छा, उसके साथ साथ ये भी खबर मिला, अब जो आपको मैं कल दिन की पहली वीडियो में भी कहा था, परसों भी कहा था, कि अभी ये वॉर ना थोड़ा सा बदलने जा रहा है। मतलब अभी तक हमने देखा था यूएस इजराइल की तरफ से एक माइल्ड एग्रेशन हमें देखने को मिला था, बट अभी एग्रेशन लेवल फिर से बढ़ाने जा रहा है। जैसे कि परसों की अपडेट है, मैं आपको सैटरडे के दिन दे चुका हूं कि यूएस ने ईरान की एक बहुत ही वैल्यूएबल जगह कर्ग आइलैंड पे, जहां से 80-90% ऑयल प्रोडक्शन होता है, वहां से एक्सपोर्ट होता है, कर्ग आइलैंड पे बम्बिंग किया है। कहां पे किया है? मिलिट्री बेस पे, लगभग 90 के आसपास मिलिट्री बेस तबाह कर दिया, ऐसा ही कहा था। और उसके बाद थ्रेट भी किया है कि आगे उतना, मतलब और ज्यादा गड़बड़ किया तो जो ऑयल रिजर्व है वहां पे भी करेंगे, मतलब इकोनॉमी वाइज चौपट करने का अभी पूरा पूरा बंदोबस्त कर चुका है। अभी जो सुनने को आ रहा है कि यूएस फाइटर जेट स्ट्राइक मिलिट्री फैसिलिटी नियर चाबहार फ्री ट्रेड जोन। चाबहार आपको पता होगा, ये एक्चुअली भारत के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो चाबहार पोर्ट के थ्रू ही, मतलब ये जो ईरान की चाबहार पोर्ट है, इसको यूज करके भारत भी इसमें व्यापार करते हैं। मतलब इसी रूट से यूरोप हो गया, मिडिल एशिया हो गया, अपना जो सामान है इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है। तो चाबहार पोर्ट अगर गड़बड़ हो गया, भारत की ट्रेड भी गड़बड़ हो सकता है। अब सुनने को आ रहा है कि यूएस फाइटर जेट ने चाबहार की जो फ्री ट्रेड जोन, वहां पे बॉम्बिंग किया है, स्ट्राइक किया है। एक बार मैं आपको आर्टिकल पढ़ के अच्छे से समझा देता हूं। देखिए, यूएस फाइटर जेट हैव स्टक military facility on a mountain near Iran Chabar Free Trade Zone, Al Jazeera reported, citing Voice of America Persian language service in what appeared to latest threat of the rapidly expanding conflict. It's the third week. Intense, एक ये देखिए, intense explosion were heard, मतलब वहां से सुना गया है कुछ बड़ा एक्सप्लोशन, धमाका, एरिया बिहाइंड द ट्रेड जोन, मतलब चाबहार फ्री ट्रेड जोन पे। ठीक है। अब देखना होगा आगे क्या होता है। यहाँ पे अगर ये पोर्ट अगर गड़बड़ हो गया, पोर्ट डिस्ट्रॉय हो गया, तो भारत के लिए भी दिक्कत है। ठीक है। अच्छा, उसके साथ साथ दोस्तों अभी देखिए, यहाँ पे जो ये बॉम्बिंग है ये चलता रहेगा जब तक ना सीज फायर हो जाए, ये याद रखना। ईरान की तरफ से भी लगातार मिसाइल हमला होगा, यूएस और इसराइल की तरफ से भी ईरान के ऊपर मिसाइल हमला होगा। ठीक है, ये चलता रहेगा, आम बात है। अब आगे जब तक ना ये वॉर खत्म हो जाए तब तक बहुत मुश्किल है। ठीक है। अच्छा, अब एक और खबर मिला है कि रिसेंटली आपको पता होगा कि यहाँ पे यूएस ने अभी क्या कर रहा है, अपना जो 301 सेक्शन में कुछ ऐसे 16 कंट्री को शॉर्ट लिस्टेड किया जो कि अनफेयर ट्रेड करते हैं यूएस के साथ, मतलब इनके हिसाब से। ठीक है। तो अभी जो सुनने को आ रहा है कि यूएस की ट्रेड सेक्रेटरी ये कहा कि इंडिया यूएस ट्रेड डील टू बी साइंड व्हेन ट्रम्प
री एस्टेब्लिश टैरिफ रेट। तो फिर से दोस्तों यहाँ पे मतलब जो पुराना यहाँ पे डिसाइड हुआ था भारत के ऊपर, जो 50% को कट करके 18% किया जाएगा, उसको आप फिलहाल के लिए मैं कहूँगा भूल जाइए, उसका कोई अभी वैल्यू नहीं है। अब इनके तरफ से कहा गया कि फिर से उसको मतलब री एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब सेट करेगा, उसके बाद देखा जाएगा, क्योंकि अभी फिर से ये टैरिफ वाला पार्ट फिर से कह सकते हो कि जाग चुका है ये व्यक्ति के मन पे। तो कुल मिला के माहौल भी काफ़ी वॉलेटाइल है, मार्केट भी काफ़ी वॉलेटाइल है। लेट्स से आगे कब तक क्या होता है, बट ये फैक्ट है कि एफआईएस की जब तक सेलिंग होगा मार्केट में, देखिए जैसे कि लास्ट वीक में भी हमने देखा था, मंगलवार थोड़ा सा रिकवर किया था, फिर बुध बृहस्पति शुक्रवार लगातार गिरावट, आज भी थोड़ा रिकवर किया। तो ये बीच बीच में 1-1% रिकवरी कोई उतना मायने नहीं रहेगा, ठीक है। एफआईएस की मेनली आउट इनफ्लो चाहिए, इनफ्लो तभी पॉसिबल है जब जियोपॉलिटिकल टेंशन कम हो जाए, ठीक है। बाकी दोस्तों जानकारी लेते रहिए, क्योंकि आज की डेट में अपडेट आना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैं आपको टाइम टू टाइम दे दूंगा, बस आप चैनल को सब्सक्राइब करते रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।